दिल्ली नगर निगम के चुनाव निपटे, उसके बाद शुरू हुआ मेयर डिप्टी मेयर बनाने का सिलसिला। लेकिन हैरत की बात यह है कि डिप्टी मेयर मेयर के जो शपथ ग्रहण समारोह थे उसमें जमकर हंगामा हुआ। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर परवेज मियाँ। ठीक है, उनसे ही बात करते हैं, आखिर उनकी क्या कहना है उनका इस बारे में। डॉक्टर साहब, इस पूरे हंगामे को आप किस तरह से देखते हैं? आप जानते ही हैं कि हर पार्टी का करनी और करनी में क्या फर्क है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपने ये देखा कि आम आदमी पार्टी का भी रवैया आपने देखा। जहाँ कहीं टिकट मांगने जाओ तो पूछते हैं कि तुम्हारे अपने वोट कितने हैं। और यही शास्त्री पार्क की मिसाल देता हूँ, 75% मुस्लिम वोट थे। टिकट मांगा, नहीं दिया तो सब लोग एक साइड हुए और ये मैसेज सारी पूरी दिल्ली में गया। आपने देखा 9 में से 7 सीटें मुस्लिम क्यों आई, इसलिए आई। हिंदू मुस्लिम वाली बात तो हमारे यहाँ है ही नहीं। लेकिन एक बात सुनो, अगर हमारी कॉरपोरेशन में, एमएलए में या एमपी में हमारी भागीदारी नहीं होगी तो कौन हमारी आवाज़ उठाएगा। यही वजह सब आपके सामने। अब वही चीज़ देखी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देख लीजिए मेयर और डिप्टी मेयर पे कैसा घमासान हुआ है। बिल्कुल प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, सबको बराए ताक रख दिया। एलजी साहब को बीच में आके ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। गरिमा पोस्ट की समझे। लेकिन ये है कि मारा मारी, इस तरह का जंगली राज, ये सब देखने को मिलता है। आम जनता बहुत दुखी है। आपने देखा कई चैनलों पे आम लोग बोल रहे थे कि हमने जिताया है, अब हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो लड़ झगड़ कर। डॉक्टर साहब, आप लगातार सरकारों से भी जुड़े रहे हैं। आप अमूमन ये चीज़ देखी गई है कि जो कमेटियां होती हैं, जो और दूसरे तरह के जो बोर्ड्स होते हैं, उसमें दिल्ली सरकार का पूरा दखल होता है। लेकिन इस बार आप चूंकि दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इस बार जो कमेटी बनी है उसमें बड़ा उठापटक हुआ और पूरा दखल जो है सरकार के बजाय एलजी के हाथ में हुआ। इसे कैसे देख रहे हैं? अब आप देख लीजिए ना, हमारे टाइम में भी थे, एक एमपी होता है, 2 एमएलए होते हैं, एक कॉर्पोरेटर होता है। और ये बात है कि जो रूलिंग पार्टी है उसी का ही आदमी होना चाहिए। अब जो इन्होंने एमपी लिया है जी है वो अब आप सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, कैसे तालमेल बैठेगा। एक तालमेल बिठाना होता है। अब जिस तरह से कहते हैं जी, अब वो हमें बीजेपी सेंट्रल सरकार काम नहीं करने दे रही, सेंट्रल सरकार ये कह जी हमें ये नहीं करने दे रहा है। अब ये सरकार अगर चुनी है दिल्ली में तो इसको काम करने देना चाहिए। और हज कमेटी हो, उर्स कमेटी हो, उसमें सब इन्हीं के लोग होने चाहिए। एमपी क्या है नहीं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। संजय सिंह साहब को करते 2 एमएलए, इनके पास एमएलए भी हैं, इनके पास कॉर्पोरेटर भी हैं। तो ऐसा क्यों? तो इस तरह काम कहाँ चलेगा? तो वही खींचा खांची होगी जो अब देखने को हो रहा है, नंगा नाच होगा। तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है कहीं ना कहीं काम में, जो दिल्ली हज कमेटी का जो काम है वो जो प्रॉपर तरीके से चलना होता है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, फाइल रुकेंगी, अड़चने आएंगी, क्योंकि वो सांसद बीजेपी के हैं और दूसरे जो मेंबर हैं वो एक कांग्रेस की मेंबर हैं। उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हज कमेटी कोई मजाक कमेटी नहीं है। इसमें बहुत बड़ा काम है। मीटिंग में पास होना। मान लिया अगर 1-2 मेंबर अड़ गए, ये हम तो ये पास नहीं करते, कैसे? हज का एक काम है, लिमिट टाइम होता है, उसमें एकदम फैसले एट दी स्पॉट लेने पड़ते हैं। अब अकाउंट्स का काम है, उसमें किसी पे टांग अड़ा दी कि खर्चा इतना क्यों हुआ, तो बिल नहीं पास होगा और अकाउंट नहीं बनेगा, ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट में भी सारी अड़ंगे आएंगे। तो ये सारी चीजें गलत है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो ये मानते हैं कि जिस तरह से एलजी का दखलंदाजी हुई है वो केंद्र के हस्तक्षेप के साथ, और चाहे वो एमसीडी रही हो, चाहे वो दिल्ली हज कमेटी रही हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड रहा हो, वो कहीं ना कहीं से नुकसान जो है वो माइनॉरिटी का, मुसलमानों का हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? ये सारी कमेटियां वो हैं जो हमारे अकलियत के लोग, मुस्लिम लोगों से जुड़ी हुई हैं। आज वक्फ बोर्ड में देख लीजिए क्या हो रहा है, आज हज कमेटी में देख लीजिए। हमारा भी एक दौर था, हमने भी काम करके दिखाया, एज पर ला करके दिखाया है, प्रोटोकॉल के हिसाब से करके दिखाया। लेकिन अब जो ये हालात है ये अच्छे नहीं है। तो नुकसान किसका है? हमारे लोगों का नुकसान है सारा। हम लोगों के काम नहीं होंगे। हम कहते हैं कि हमें एक इंच जगह ना दें, एलजी साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना दे, दिल्ली सरकार ना दे, लेकिन जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टी वही हमें दे दें। तो जब वो नहीं दे रहे, हज के लिए कितनी दूर, जब दमदार चेयरमैन नहीं होगा तो कैसे फैसले होंगे? पिछली बार आपने देखा सेंटूर होटल के पास कैंप लगा दिए हाजियों के, हैं जो हम लोग
लाखों रुपए दे रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं और जाने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं, तो उनको तो सिर्फ 25% जगह एयरपोर्ट पे, और जो 5,000 10,000 के 20 का टिकट ले रहे हैं उनको 75% जगह एयरपोर्ट में। हमारे दौर में भी तो पूरा एयरपोर्ट था। इतना बड़ा काम, 8 इमार्गेशन पॉइंट है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, इतना बड़ा, और उसके बाद कोई जगह नहीं। तो ये सरकार की कमजोरी और चेयरमैन की कमजोरी और कमेटी की कमजोरी। कमेटी में दमदार लोग होने चाहिए जिससे कि हाजियों को नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली ये जो बात की जाए हज हाउस बनाने की बात चल रही थी, वो सारा पेंडिंग चला गया, सारी चीजें जो है होल्ड पे चली गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि जो दिल्ली सरकार है वो जो दावे भरती है, दम भरती है हर आदमी के साथ होने का, खासतौर से मुसलमानों को साथ रखने का, वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, आपके सामने मैं क्या रिपीट करूं, सब समझदार हैं। अब वो मुसलमान सिर्फ वोट देने वाले या राशन कार्ड बनवाने वाले मुसलमान नहीं रहे। हम एक हिस्सा हिंदुस्तान का, मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता, हमारा हक बनता है। हम यहाँ रह रहे हैं, पैदा हुए, पढ़े लिखे, हमारा खानदान यही है। इस देश की कुर्बानी में हमारे उलमाए दीन ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने खून की एक एक बूंद को निछावर किया है, तो हमारा हक नहीं बनता। हमने केजरीवाल साहब को मैंने पेपर दिए सारे हज हाउस के, भाई ये पेपर है, तैयारी है, आप इसको बनाइए, आप मुझे 2 महीने का मौका दीजिए, मेरा ऑल इंडिया हज कमेटी में हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो अब कौम का नुकसान है, लोगों का नुकसान है। कोरोना के दिनों में किसका नुकसान हुआ है? कोरोना में सबसे ज्यादा हम लोगों का नुकसान हुआ। हमें कोर्ट कचहरी में आज तक हमारे बच्चे परेशान है, जा रहे आ रहे हैं, समझे। ये मीडिएशन जब आपने बनाया है तो इसमें बिठा के भी तो हल हो सकता है। वही वाली बात के नफरत की दुकानें खोल दी जगह जगह, और कुछ लोग मोहब्बत की दुकानें खोलने चल रहे हैं। तो देखना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब ये लोग, हम लोग समझ रहे हैं, हमारे लोग भी समझ रहे हैं। अब तो जो हमारी बात करेगा वही राज करेगा। ये थे दिल्ली हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर परवेज मियां, जो कह रहे थे किस तरह से जो एलजी का दखल हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दखल हुआ, हर चीजों के अंदर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सरकारें इस सब चीजों को देख रही हैं, उनकी कमजोरी भी इसके अंदर सामने आ रही है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो हज कमेटी का जो मैटर चल रहा है वो किस हद तक सफल होगा, किस हद तक जो है जो इस बार का जो हज है, हज 2023 है, वो सावधानी से और पूरी एहतियात के साथ और पूरी सफलता के साथ पूरा हो पाएगा। न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू, दिल्ली।